नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश का भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्या योगदान रहा, इसके संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 1818 का महाकौशल 1818 ईस्वी में महाकौशल ने सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोंसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा कछार का क्षेत्र देने हेतु बाध्य करना था। अप्पाजी ने अरब सैनिकों के सहयोग से बैतूल मुल्ताई में अंग्रेजों से युद्ध किया, परंतु युद्ध का परिणाम इसके विपक्ष में था। 1833 ईस्वी में रामगढ़ के युवराज देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों सत्ता के खिलाफ असफल विद्रोह किया। 1842 ईस्वी में हुई दुर्गंध संधि से नाराजगी के फलस्वरूप यह विद्रोह दमोह, नरसिंहपुर से जबलपुर, मंडला और होशंगाबाद तक फैल गया। इस विद्रोह से संबंधित व्यक्ति थे चंद्रपुर सागर के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला, भरुच के मधुकर साय, मदनपुर नरसिंहपुर के गौड़ जमींदार ढिल्लन साय और हीरापुर के हृदय साय। परंतु आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। फिर आते हैं खंडवा के सुबोध बंधु और जबलपुर के जबलपुर टाइम्स के प्रकाशन के साथ राष्ट्रवाद का प्रचार बढ़ने लगा। वर्ष 1905 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। दादा साहब खापड़े इसके आयोजक थे। वर्ष 1906 में गंगाधर चिटनिस ने जबलपुर में प्रांतीय अधिवेशन बुलाया और वर्ष 1907 में सर हरि सिंह गौर ने इसका आयोजन रायपुर में किया था। पंडित रविशंकर शुक्ला, डॉक्टर राघवेंद्र, हरि सिंह गौर आदि सक्रिय हो गए। वर्ष 1920 में मध्य प्रांत में 3 कांग्रेस समितियां गठित की गई थी। इनमें पहली विदर्भ के लिए, दूसरी महाकौशल के हिंदी क्षेत्र के लिए तथा तीसरी नागपुर के लिए थी। 1920 में मध्य प्रदेश में 3 कांग्रेस समितियां गठित की गईं। पहली विदर्भ के लिए, दूसरी महाकौशल के लिए और तीसरी नागपुर के लिए। इसके माध्यम से भाषावार प्रांतों का प्रतिपादन किया गया। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के बाद इस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन, सवर्ण आंदोलन आदि प्रारंभ हुए। सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और रविशंकर शुक्ला आदि ने इस दिशा में पहल की थी। सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और रविशंकर शुक्ल, इन्होंने इस दिशा में पहल की थी। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र कर्मवीर के प्रकाशन से राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को नई दिशा दी। वर्ष 1923 में श्याम सुंदर भार्गव, सुभद्रा कुमारी चौहान, अब्दुल कादर सिद्दीकी आदि ने धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शन प्रारंभ किए। वर्ष 1938 में खंडवा, सीहोर, जबलपुर, रायपुर आदि स्थानों में नमक कानून तोड़ा गया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सन 1916 से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920-21 में असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन के साथ साथ प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे भैया? श्री प्रभाकर ढूंढीराज जटार ने तथा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल खान ने किया था। 1929-30 में नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। इसी समय सिवनी के डगली तथा ठुरिया ग्राम में हुए जंगल सत्याग्रह ने व्यापक रूप धारण किया। सन 1923 में जबलपुर से आरंभ हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन सर्वश्री देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। जबलपुर में सेठ गोविंददास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का समावेश किया गया था और इसी वर्ष यहाँ जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के आदिवासियों ने 1930 के जंगल सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। रतलाम में चंदेल शासकों ने आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से आरंभ हुआ। सन 1934 में झाबुआ में प्रजामंडल के निर्देशन में शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे आंदोलन किए गए। 1942 में मंडलेश्वर में क्रांतिवीरकारियों द्वारा बंदियों द्वारा किया गया विद्रोह प्रदेश के स्वाधीनता इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मार्च 1923 का झंडा सत्याग्रह
माखौसल क्षेत्र के साथ ही मध्य प्रदेश की मुख्य घटना थी, जिसकी नींव जबलपुर में पड़ी थी। असहयोग आंदोलन की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में पहुंचे अजमल खां और कांग्रेसियों ने जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति बनाई। पुलिस कमिश्नर ने गुस्सा कर तिरंगे को उतारकर पैरों से कुचला, जिसका विरोध पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान आदि ने किया था। इन्हें रोक दिया गया, लेकिन दूसरे जत्थे ने टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया और झंडा सत्याग्रह के महत्व को समझकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निश्चय किया, जिसके लिए नागपुर को चुना गया। तो क्या हुआ था भैया कि पुलिस कमिश्नर ने गुस्सा कर तिरंगे को उतारकर पैरों से कुचल दिया था, जिसके विरोध में पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान आदि ने इसका विरोध किया था। ओके, लेकिन दूसरे दस्ते ने टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया। झंडा सत्याग्रह के महत्व को समझकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निश्चय किया। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू हुआ सत्याग्रह जबलपुर में दोहराया गया। मध्य प्रदेश महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैतूल के घोड़ा डोंगरी में 1930 में हुआ जंगल सत्याग्रह भी स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य घटना थी। शिवनी, टूरिया तथा घोड़ा डोंगरी आदिवासियों ने नमक सत्याग्रह के दौरान जंगल सत्याग्रह किया था। कंधे पर कंबल और हाथ में लाठी लेकर जंगल और पहाड़ियों के लिए सत्याग्रह छोड़ा गया। टूरिया में 4 आदिवासी पुलिस की गोली से मारे गए। घोड़ा डोंगरी में गंजन सिंह कुरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह में पुलिस के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वर्ष 1942 की बात है भैया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश में क्रांति का उग्र रूप देखा तथा जबलपुर, खंडवा, होशंगाबाद, दमोह, सागर, छत्तीसगढ़ आदि में व्यापक आंदोलन हुए और भारी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। कई स्थानों पर सरकार का कामकाज ठप कर दिया गया। 1857 से पहले बुंदेला विद्रोह की झलक। सन 1817-18 में अप्पा साहब भोंसले की पराजय के बाद मराठों का पराभव हो चुका था और सागर तथा दमोह क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। 10 मार्च 1818 को अंग्रेजों ने समस्त चौधरियों, कानूनगो, जमींदारों और इलाके के रियाया के नाम पर बाकायदा घोषणा जारी करके बता दिया था कि अब यहाँ से अंग्रेजी राज कायम हो गया है। यही वह इलाका था जिसे अंग्रेजों ने सागर और नर्मदा क्षेत्र घोषित किया था तथा जिसमें जबलपुर, मंडला, सिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर और दमोह जिले आते थे। इसी क्षेत्र में 1857 की क्रांति के 15 साल पहले सन 1842 में जो विद्रोह हुआ उसे ही बुंदेला विद्रोह का नाम दिया गया है। यद्यपि इसे बुंदेला विद्रोह कहा गया है, किंतु इसमें क्षेत्र के ठाकरों के अलावा गौड़ आदिवासियों, लोदियों, कुर्मियों आदियों ने सक्रिय भाग लिया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत सागर के उत्तर में नारहट के बुंदेला ठाकरों ने 8 अप्रैल 1842 को ब्रिटिश पुलिस पर हमला करके की। इन लोगों ने समीपस्थ मालथौन, खिमलासा, गड़ाकोटा पर कब्जा करने के लिए अभियान शुरू किया। जुलाई और अगस्त 1842 में भी सागर क्षेत्र विद्रोहियों की चपेट में रहा। सितंबर 1842 की बात है जब जबलपुर में भी विद्रोह की चपेट में आ गया। यह हीरापुर के राजा हृदय साय विद्रोहियों के नायक थे। उनके पास लगभग 15,000 सशस्त्र सैनिक थे और 12,000 रुपये की लगान माफी थी। कैप्टन क्लेमेंट ब्राउन ने लिखा है कि अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन राजा ने नर्मदा पर स्थित नरसिंहपुर, सागर और जबलपुर के बड़े भाग पर हमारी सत्ता उखाड़ फेंकी थी। नागपुर फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल वाटसन ने 28 अक्टूबर 1842 को हीरापुर पहुंचकर राजा हृदय साय और उनके साथियों को किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 5 नवंबर 1842 की बात है। गौड़ सरदार ढिल्लन सिंह और नटवर सिंह ने होशंगाबाद के थिलावार जंगल पर कब्जा कर लिया। थिलवार जंगल पर कब्जा कर लिया और असिस्टेंट कमिश्नर हक फ्रेजर को घायल कर दिया। नवंबर 1842 के अंत तक अंग्रेजों ने होशंगाबाद, नरसिंहपुर जिले में आंशिक रूप से विद्रोह दबा दिया था।
19 दिसंबर 1842 को एक और घोषणा जारी की गई जिसमें हीरापुर के राजा हृदय साय, चंद्रपुर के दीवान जवाहर सिंह तथा जैतपुर के अपदस्थ राजा परछत सिंह की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार की रकम घोषित की गई। 22 दिसंबर 1842 को उक्त घोषणा के मात्र 3 दिन बाद सायगढ़ के बखतबली ने हीरापुर के राजा हृदय साय को गिरफ्तार करवा दिया जब वे अपने दल के साथ जैतपुर से सागर जा रहे थे। अगस्त 1845 तक बुंदेला विद्रोह समाप्त हो गया। अब बात आती है सन 1857। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई। सन 1600 में व्यापार हेतु स्थापित की गई कंपनी ने भारत को आर्थिक रूप से तो कंगाल बनाया ही, साथ ही राजनीतिक कार्यकलापों में भी हस्तक्षेप किया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनमानस में घृणा की भावना उत्पन्न हुई, जिसकी चरम परिणति 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिखाई देती है। चर्बी वाले कारतूसों के कारण 10 मई से मेरठ में प्रारंभ हुआ है विद्रोह 1 महीने के भीतर संपूर्ण भारत में फैल गया। मध्य प्रदेश में भी इस विद्रोह की आग की लपटें स्पष्ट दिखाई देने लगीं। मध्य प्रदेश के सैनिकों की 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका रही। मध्य प्रदेश में महाकौशल क्षेत्र में 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम विद्रोह की चिंगारी दिखाई पड़ी, जब नागपुर के तत्कालीन देशभक्त शासक अप्पाजी भोंसले को अंग्रेजों ने मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नर्मदा कुठार का क्षेत्र छोड़ देने हेतु बाध्य किया। प्रदेश में 1857 के विद्रोह की शुरुआत नीमच से हुई। नीमच में 3 जून 1857 को पैदल तथा घुड़सवार टुकड़ियों ने रात्रि 9 बजे विद्रोह कर दिया एवं नीमच छावनी के बंगलों में आग लगा दी गई। इस विद्रोह को कर्नल CB सोबर्स द्वारा दबाया गया। 14 जून को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह सैनिकों ने ग्वालियर से सिप्रू के बीच संचार व्यवस्था भंग कर दी, जिसके फलस्वरूप मुंबई आगरा मार्ग की मुख्य संपूर्ण लाइन को भी खतरा उत्पन्न हो गया। विद्रोह की यह भड़कती हुई आग प्रदेश के अन्य भागों में फैली और 18 जून 1857 को महाकौशल क्षेत्र में एक नवयुवक ने अधिकारी पर प्राणघातक हमला किया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया। रानी दुर्गावती के वंशज शंकर साय और उसके पुत्र गड़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए तलवार उठाई। 20 जून 1857 को सिप्री में विद्रोह भड़का। परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारियों को गुना भागना पड़ा। इसी समय बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और 1 जुलाई 1857 को सादत खां एवं भागीरथ के नेतृत्व में इंदौर की ओर बढ़ रही सेना पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इसी समय महू में भी विद्रोह हुआ। इसमें होलकर ने विद्रोहियों का साथ दिया। सन 1857 के विद्रोह में 2 वीरांगना झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई तथा मंडला जिले की रामगढ़ की अवंतीबाई के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ती अपनी प्राणों की आहुति देकर देश के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। मध्य प्रदेश के आदिवासी भी स्वतंत्रता आंदोलन में पीछे नहीं रहे। सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजी सेना को काफी प्रयास करने पड़े। इस प्रकार प्रदेश में नीमच से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह जंगल में आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गया और कुछ समय के लिए अंग्रेजों को विचलित कर दिया। हालांकि यह विद्रोह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है।